हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। दर्शकों, इसमें कोई संशय नहीं है कि पिछले 20 वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और वो शक्ति मुझे माँ देवी अपराजिता प्रदान कर रही है। माँ देवी अपराजिता की कृपा से जिन जिन लोगों ने आज तक अपने जीवन में इस कार्यक्रम में अर्जी लगाई है, देवी ने उनके सभी कार्य पूरे किए हैं। कठिन से कठिन, असंभव से असंभव कार्य भी यहाँ पर संभव हो जाते हैं। ये कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, मैं स्वयं भी इसमें करने में अक्षम हूँ, लेकिन माँ की इतनी कृपा है कि जब उनके चरणों में अर्जी लगाते हैं तो आपके असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं और आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूँगा। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे जोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरु। बेटा, आपका सदा कल्याण हो। स्वागत है आपका प्रभु दरबार फाउंडेशन में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम जयप्रकाश अग्रवाल है गुरु। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ गुरु। कितने वर्ष की हो बेटा आप? मेरी उम्र 55 वर्ष है गुरु। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मेरी माँ का नाम अग्रवाल है गुरु। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा, घर में तो बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, जीना दूभर हो गया आपका। बिल्कुल गुरुजी, मेरी जो बहू आई है उसने मेरा जीवन खराब कर दिया, घर को नरक बना दिया गुरुजी। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ गुरुजी, किसी भी प्रकार से मुझे इस चीज से निजात दिलवाइए गुरुजी। सुख शांति बिल्कुल भी नहीं। जब से बेटा बेटे का विवाह किया बेटा, पति पत्नी दोनों बेटा अकेले बैठ के रोते तो जरूर हो गए बेटा कि क्या हमने क्या कर दिया। जी गुरु, जीवन नरक हो गया है। इसके अलावा बेटा ये सच बताना, जीवन में भी किसी के लिए अच्छा करते हो हमेशा बुराई मिलती है बेटा आपको? जी बिल्कुल, हमें जीवन ऐसे ही हुआ गुरु। टांगे घुटने खराब हो रहे हैं आपके? जी, मेरे सीधे पैर में बहुत दिक्कत है गुरु। चलने फिरने में दिक्कत आती है? जी बिल्कुल आती है गुरु। अच्छा ये बताओ बेटा, कभी स्वप्न में सांप देखा है आपने? जी गुरु जी। आपको बेटा जन्म से ही बेटा केतु का और राहु का दोष है और दूसरा बेटा आपको सर्प दोष लगा हुआ है। केतु के दोष के कारण आपको अपनी संतान से सुख नहीं मिल रहा और पुत्र वधू आपको जीवन में बड़ी तकलीफ दे रही है। आप पर तो बेटा झूठे लांछन भी लगाए होंगे आपकी बहू ने। जी बिल्कुल गुरुजी, मैंने कहा उसने तो मेरा जीवन ही नरक कर दिया। कोई बात नहीं, एक तो बेटा रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए बेटा। उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन और कच्चा दूध डाल के सूर्य देवता को अर्पण किया करो। और बेटा रोजाना बेटा आपको एक बिस्कुट का पैकेट लेना है बेटा, सिंपल 5 रुपए का बेटा बिस्कुट का पैकेट लेना है रोज आपको। और उन सभी बिस्कुट को तोड़कर अच्छी तरह, जहाँ भी आसपास कहीं पार्क में, जंगल में, खाली जगह पे कहीं आपको चींटियाँ दिखाई दें तो बेटा वो बिस्कुट चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए। बुधवार के दिन एक बेटा काले रंग का कंबल आपको किसी मांगने वाले गरीब व्यक्ति को दान करना है। और पति पत्नी दोनों बेटा
सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को पिलाया करो और दूध में 1 चम्मच बेटा शहद अवश्य मिलानी है। और योग्य विद्वान से बेटा राहु केतु का महाविसर्जन करवाएं, जिससे आपको बेटा बहू की तरफ से समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताओ बेटा, जब भी आप बेटा बहू को कुछ समझाते हो तो ये अपने घर वालों को बुला लेती है बेटा? जी बिल्कुल गुरुजी, वो अपने घर वालों से हमेशा कोई भी बात कहें वहाँ 1 सेकंड में बात पहुंच जाती है गुरुजी, और अपने घर वालों को बुला लेती है। एक बार बेटा मुझे अपने बेटे का नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम आयुष है। अच्छा, और उसकी बेटा बहू का नाम बताओ एक बार। बहू का नाम मंजू अग्रवाल है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आपका तो बेटा जो है इससे बहुत डरता है, दबता है इसके आगे तो। जी गुरुजी, तभी तो उसकी इतनी हिम्मत थी, वो सारी मान मर्यादाओं को गार्ड करके प्रस्ताव करने में लगी हुई है। बेटा एक काम करना, बेटे को बोलना रोजाना बेटा गुड़ जो है गाय को खिलाना शुरू कर दे बेटा। और 800 ग्राम कच्चा दूध और 800 ग्राम जौ बेटे के हाथ से बुधवार को जल प्रवाह करना है बेटा। ये उपाय बेटा कर देना आप। बेटा रोइए मत बेटा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि अति शीघ्र आपको इस दुख से निजात मिल जाएगी बेटा। गुरुजी, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया करूंगा। जिंदगी खराब हो गई गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत को बना के रखे। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर आएगी, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, ये आपको मैं वचन देता हूं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। देखा आपने कितने दुखी थे, लेकिन एक मन में आस्था है, मन में विश्वास है कि देवी की कृपा इन पर भी अवश्य आएगी। तो आपकी भी यदि कोई समस्या हो तो दर्शकों आपको ये कार्यक्रम समर्पित है, ये आप सबके लिए है। कोई छोटे बड़े की संकोच न करें, यहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, माँ के चरणों में अर्जी अवश्य लगा लीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, तो जल्दी से प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, कार्यक्रम को लाइव देखें और हज़ारों वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। आपने बहुत कम समय में हमारे YouTube चैनल को बहुत सफलता और आपने बड़ा पसंद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। संदीप कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो संदीप जी? झारखंड से। कितने वर्ष के हो आप बेटा? हम 29 वर्ष के। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। बेटा परिवार में सुख शांति नहीं है, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है और किसी परिवार में बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान दिखाई देते हो। हाँ। क्या नाम है बच्चे का बेटा? अभिनव वर्मा। कितने वर्ष का है बच्चा? 7 साल। बच्चे की माँ का नाम बताओ। अनामिका देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य में काफ़ी गंभीरता दिखाई दे रही है, बच्चे के संकट है बेटा बहुत बड़ा। इसके लिए बेटा 1.25 लक्ष्य महामृत्युंजय मंत्र जाप का बेटा पाठ करवाएं और हो सके तो बेटा किसी योग्य विद्वान से मृत संजीवनी का पाठ करवाएं, जिससे इस बच्चे को बेटा जीवन में दीर्घायु के साथ स्वस्थ जीवन, निरोगी काया, आरोग्यता प्राप्त होगी। दूसरा बेटा कृतिका नक्षत्र में बेटा थोड़े बेल के पेड़ की मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर लाल धागे में रखकर इस बच्चे के गले में बेटा धारण करवा दीजिए। तीसरा बेटा इसके बच्चे के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को या तो गौशाला में या किसी बेटा शनि मंदिर में जाके किसी डाकोत को बेटा दान करें। ये उपाय बेटा कर लेना, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि महादेव की बड़ी विशेष कृपा बच्चे पर होगी और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। परमात्मा कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं और हमारे हज़ारों वीडियो आप देखकर जीवन में आनंद लेना चाहते हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाकर प्रभु दरबार YouTube चैनल को सर्च करें। हमारे चैनल पे आपको लाइव प्रोग्राम और हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। प्रिय दर्शकों, यदि संकट बहुत बड़ा हो तो व्यक्ति को, जातक को महामृत्युंजय देवता की शरण में जाना चाहिए। यदि मृत्यु तुल्य संकट चल रहा हो तो तुरंत बिना देरी किए महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लक्ष्य और इसके अलावा यदि आप संजीवनी मंत्र के 1.25 लक्ष्य पाठ करवाएं जातक के नाम से, तो बड़ी सी बड़ी बीमारी, रोग, संकट सब टल जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु और निरोगी काया, आरोग्यता की प्राप्ति करता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो, माँ देवी की कृपा आप पर बनी रहे। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी हमारा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी पहले तो धन्यवाद दे लो जी जो हमारी आपसे बात हुई है। बेटा माँ देवी की कृपा सदा बनी रहेगी। बेटा जल्दी से पूरा नाम बताओ। सुनील कुमार गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा? 35 वर्ष के गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा जीवन बड़ा दूभर हो गया है, घर से बड़े परेशान हो बेटा आप। जी गुरुजी, ऐसी बात बिल्कुल। पत्नी बेटा दुख दे रही है बेटा। बहुत ज्यादा गुरुजी, हम दे रहे, हमारे परिवारों वाले दे रहे हैं। जब से बेटा विवाह हुआ है तब से पत्नी की प्रताड़ना झेल रहे हो, उसके घर वाले भी परेशान करते होंगे, आए दिन धमकाती होगी और पुलिस थाना चौकी दिखाती होगी बेटा। जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसे है गुरुजी, बचाए ले। आपके माता पिता भी बेटा बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे। गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हम तो ऐसा लगा थे कि हम तो कुछ कर ले। ना तो बेटा घर में पैसे की बरकत है, ऊपर से बेटा बहू ने जीना दूभर कर रखा है, और ये बहू जो है ना आपकी बड़ी लालची प्रवृत्ति की दिखाई देती है बेटा मुझे। हाँ गुरुजी, धमकी देती है, पैसा मांगती है, हमें तो पैसा दे, हमें जमीन जायदाद दे। एक बार बेटा मुझे अपनी बहू का नाम बताओ। आरती। इसकी माँ का नाम बोलो बेटा। इसकी माँ का नाम गुरुजी शकुंतला है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपको तो बेटा पितरी दोष लगा हुआ बेटा, कभी हाथ में भी चोट लगी थी बेटा आपको पहले कभी? हाँ गुरुजी, 8-10 साल पहले लगी थी। कोई अंग भंग तो नहीं हुआ था बेटा? हाँ गुरुजी, हाथ की नैया चोट आई थी, 3 उंगलियां चली गई थी। एक तो बेटा नशा करना छोड़ दो, आप ना बेटा लापरवाह व्यक्ति हो, आप अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, गलत संगत में जाते हो, नशा भी करते हो, शराब भी पीते हो, बीड़ी पान तंबाकू भी खाते हो। जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक बेटा इंसान का सुख नहीं मिलेगा आपको। यदि या तो बेटा जानवर की तरह जीवन जी लो या इंसान बन जाओ बेटा, तो आपकी घरवाली को तो बेटा मैं रास्ते पे ला दूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक गुरुजी, जैसा आप कहे बिल्कुल। आप जो बेटा ये नशे करते हो ना बेटा, ये भी एक कारण है कि आपकी घरवाली आपसे दूर भाग रही है, अभी भी अपने मायके बैठी है। हाँ गुरुजी, उन्हें कोई बात नहीं बेटा, एक तो बेटा किसी प्रकार का नशा बिल्कुल नहीं करना आपने। इसके अलावा बेटा 800 ग्राम बेटा काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा गेहूं, ये 3 चीज़ें बेटा काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन अपने सिर से 7 बार वार के जल प्रवाह कर देना। और 5 बुधवार एक बेटा कद्दू लेना है, कम से कम बेटा 5-7 किलो वजन का, हरे रंग का कद्दू होना चाहिए, पीला कद्दू मत लेना। उसको बेटा अच्छी तरह जल से धो के रोली का हल्दी का तिलक लगा के मंदिर में जाके बेटा उसको दान कर देना। ये उपाय बेटा करना है। हर मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा आप गुड़ और चने का, यानी भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बांटा करो। और एक सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बेटा आपको पुखराज रतन धारण करना है। घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोना, जूठे बर्तन बचा गीला आटा नहीं छोड़ना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना मत खाना। उपाय बेटा ये सब नियम से करना, आपकी पत्नी अवश्य सद्बुद्धि को प्राप्त करेगी, आपका जीवन सुख से परिपूर्ण होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्या कितनी भी विकट हो, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में ही आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समाधान प्राप्त होता है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि आज तक सच्चे मन से माँ देवी के चरणों में जिसने अर्जी लगा ली उसका कल्याण हो गया। टूटे हुए घर जुड़ गए और टूटी हुई गृहस्थियाँ फिर से बस गई। हमने अपनी आंखों से देखा है। जिनको संतान नहीं उनको संतान की प्राप्ति हो गई, जो दरिद्रता के शिकार थे वो समृद्ध बन गए, जो कर्ज से पीड़ित थे वो कर्ज मुक्त हो गए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी दीपिका नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो दीपिका बेटा? कश्मीर से।
कितने वर्ष के हो गए हो? मैं गुरुजी 52 की हो गई हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम गुरुजी मोहिनी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सुख, सम्मान और यश बिल्कुल भी नहीं मिलता बेटा। सोचे हुए काम नहीं बनते। आपके जीवन में सौभाग्य और पति का सुख बहुत ही कम दिखाई देता है और पुत्र का सुख भी आपके जीवन में कम है। ये बताओ बेटा, पति आपसे दूर रहते हैं? हाँ गुरुजी, वो दूर रहते हैं। घर पे आते नहीं बिल्कुल भी? नहीं, 3 साल से नहीं आ रहे हैं। बेटी भी है आपके पास बेटा? हाँ जी गुरुजी, बेटी भी है। एक बार बेटा मुझे अपने पति का नाम बताओ। हेलो गुरुजी, हाँ। मनोज, MONA। हाँ, पति की माँ का नाम बताओ बेटा। शीला। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके पति तो विदेश में रहते हैं क्या बेटा? हाँ जी गुरुजी। बेटा थोड़ा ध्यान रखो, इनका मन नहीं है बिल्कुल वापस आने का। हाँ जी गुरुजी, नहीं आ रहे हैं। आपको बेटा एक तो उपाय क्या करने जिससे पति का सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा और आपका घर बसेगा। एक तो रोजाना बेटा एक घर में बेसन की रोटी बनाया करो। उस रोटी पर बेटा 1 चम्मच चने की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को बेटा खिलाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन और रविवार के दिन ना तो बेटा सिर पे साबुन शैम्पू लगाना है, ना घर पे कपड़े धोने हैं। एक तो गुरुजी, रविवार, गुरुवार और रविवार बेटा, वीरवार और रविवार को सीधे हाथ की बेटा तर्जनी उंगली या गले में एक शुद्ध पुखराज रत्न आप बेटा धारण करें। एक बेटा मंत्र आपको दे रहा हूं, ओम हुंग वश स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आपको 10 मिनट तक रोज जाप करना है। एक सरसों के तेल का दीपक जला के शाम के टाइम कंबल के ऊपर बैठकर पति का पोस्ट कार्ड साइज सामने फोटो रखकर पति का ध्यान करते हुए बेटा 10 मिनट रोज शाम को इसका पाठ बेटा करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आपको जन्म से बेटा सूर्य, शुक्र और बृहस्पति का दोष है। उसके लिए बेटा योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति करवाएं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपकी बेटा गृहस्थी में आपको जीवन में फिर से बेटा पति का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। किसी भी महिला का यदि बृहस्पति नीच का है, यदि सूर्य केंद्र में है, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में, यदि उसका शुक्र सूर्य की राशि में या मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी गृहस्थी कभी नहीं बसेगी, उसका घर कभी नहीं बसेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा, पति से धोखा, कपट, छल का भी सामना करना पड़ेगा। दोनों के विचारधारा में जमीन और आसमान का फर्क होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। चंचल गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो चंचल बेटा? बैंगलोर से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 28 वर्ष की गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गौरी देवी।
1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 3 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। आपके बेटा विवाह का मसला दिखाई देता है बेटा। इंटरकास्ट या लव मैरिज करना चाहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। अड़चन आ रही है शादी में? बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि वो कास्ट में ना हम शर्मा है, वो भुगता है। अभी आप बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ जी। जिससे बेटा विवाह करना चाहते हो उसका उसकी माँ का नाम बताओ बेटा। उनकी माँ का नाम है सरोज देवी। और लड़के का नाम बताओ। राजू। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पे बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा एक तो आपको और लड़के को दोनों को बेटा फिरोजा रत्न धारण करना है, और आप दोनों को बेटा शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन बेटा किसी पार्क या उद्यान में कोई सफ़ेद गुलाब के फूल का बेटा पौधा ढूंढना है। सफ़ेद गुलाब के पौधे की बेटा थोड़ी सी मूल यानी जड़ निकाल के ले आना। इस प्रकार से निकालना कि पौधा टूटे ना, खराब ना हो। उसके बेटा 2 हिस्से करके गंगा जल कच्चे दूध से धोकर 2 चांदी के ताबीज़ में डालकर लाल रंग के धागे में आप दोनों अपने अपने गले में धारण कर लीजिए। लड़के को बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है, और आपको बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार केसर का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका विवाह अति शीघ्र संपन्न हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम में आज आपकी अभी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करें, निरंतर स्क्रीन पर आए नंबर पे कॉल करते रहिए, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। और यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें। हमारा YouTube चैनल है प्रभु दरबार YouTube चैनल, और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नित्य लाइव प्रोग्राम का आनंद लें। आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे देवी माँ, अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम, हरिओम, हरिओम।